नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सामान्य सभा की बैठक हुई संपन्न। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक 28 मार्च को आयोजित की गई है। जिला पंचायत सभाकक्ष बैठक में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा का अनुमोदन किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्य बैठक में रहे मौजूद। आज हम लोगों की सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें 15वें वित्त को लेकर उसका अनुमोदन करना था। उस पर चर्चा हुई। साथ ही एक और चर्चा हुई जिस तरह से गर्मी को देखते हुए पानी की समस्याएं जिस तरह से सभी विधानसभाओं में क्षेत्र में जिस तरह की समस्या है आने वाली है, तो उसको देखते हुए मैंने एक रिक्वेस्ट किया है कि पंचायत हर जनपद में सीओ साहब और माननीय अध्यक्ष महोदया बैठक लें और उसमें जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और जो पीएचई के ठेकेदार हैं, जो नल जल के ठेकेदार हैं, और इनको सबको बुलाया जाए। पीएचई विभाग के सभी एसडीओ अधिकारियों को बुलाया जाए। वहाँ पे समय इस चीज़ का समस्या का निराकरण हो पाएगा, चर्चा हो पाएगी। क्योंकि जैसे पंचायतों में नल जल 3 महीने से जहाँ चालू है, 3 महीने से ठेकेदार बना के कंप्लीट किए हैं। तो पंचायत की जो बैठक थी उसका मुख्य एजेंडा 15वें वित्त की राशि का वितरण के लिए था और उस वितरण के लिए आज की सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कार्य योजना प्रस्तुत हुई। उस कार्य योजना के अनुसार राशि का आवंटन सुनिश्चित किया गया है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से गर्मियों का मौसम चल रहा है, नलकूप सूख रहे हैं, पानी की विकराल समस्या अभी से ही चालू हो गई है, आगे अभी गर्मी शेष है। तो उस विषय को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से और सदन में इस बाबत चिंता व्यक्त की गई कि जिस प्रकार से लापरवाही और नल जल योजनाएं आदि अधूरी पड़ी हुई हैं, उनमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है और पानी की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए ग्रामीण जनों के लिए, इस पर बातचीत हुई। और उसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए बात की गई है कि उसकी जांच कराई जाए और आगे पानी की उपलब्धता। देखिए, आज जो बैठक हुई उसमें राशि वितरण पर भी चर्चा हुई है। बाकी जो सदस्य थे, कई सदस्य हुआ इस बात के लिए असंतुष्ट थे कि जो कार्य योजना तैयार की गई है वह उनके अनुरूप नहीं की गई है। तत्कालिक जानकारी नहीं दी जाती है, तुरंत बैठ के आहूत कर दी जाती है, एक दिन पहले सूचना दी जाती है। इस प्रकार की कई विसंगतियां हैं और मेरा यह मानना है कि यह सब जिला पंचायत के कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके द्वारा अपने किए गए क्रियाकलापों को छुपाने का एक कारण है। मेरा ऐसा मानना है। जिला पंचायत सदस्यों को नॉलेज नहीं है, क्या माना जा रहा है? अच्छा, हम यह भी कह सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण होना चाहिए, उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए और कि किस प्रकार से राशियों का निर्धारण किया जाता है, शासन की क्या गाइडलाइंस है, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। मेरा यह मानना है। समान सभा जो बैठक हुई, हम लोग क्योंकि एक आपस मतलब आपूर्ति टाइप का 1-2 घंटा का हुई, एक ही बात खत्म। क्योंकि समान सभा सदैव 4 घंटा 5 घंटा चलती है, पूरे जिले के क्षेत्र की समस्याओं की बात रखी जाती है, उसमें पूरी कार्य योजना बनती है। ये लगभग मनमानी तरीके से ये समान सभा बंद कर दी गई और लगभग 1-1.5 घंटा चला। और उस दौर में अभी लगभग मान चलिए कि पूरे क्षेत्र में क्या भी बड़ी पेयजल समस्या है, कहीं आपके बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं। उसका चूँकि जिला पंचायत त्रिस्तरीय में सबसे बड़ी पंचायत होती है, यहाँ सारी कार्य योजना बनती है, यहाँ अधूरी रह गई है। 15वें में चर्चा हुई, 15वां भी तो चर्चा हुई, इसके बाद सारी चर्चा में कोई ऐसा नहीं आ पाया कि जो सदन में बात आए और सदन में डिसीजन हो सके। क्योंकि इस बात को हम दिखाते हैं कि पूरी सदन में चर्चा होनी चाहिए, हर किसी पेयजल समस्या होनी चाहिए पूरे क्षेत्र की समय। आज अभी चूँकि हम लोग क्षेत्र से चुन के आते हैं और सारे हैंडपम्प बहुत से आज पेयजल के जो नहीं पहुँच रहा नल जल वाला, तो हैंडपम्प जरूरत है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो हम लोग फंड है उसमें हैंडपम्प के लिए राशि दी जाए, फिट कर दी जाए। क्योंकि ग्राम पंचायतों में हर जगह हैंडपम्प हम लोग खनन